जरा थोड़ी देर और नीचे ले जाओ, और नीचे लाओ, बस अब जाओ। दूर दूर से राजा सब आए, दूर दूर से राजा सब आए, यक से यक अलबेला, यक से यक अलबेला, देखे का हमार मनवा करेला, उनके मेला देखे का हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे का हमार मनवा करेला। भीड़ लग गई, राम जी बैठे हैं। अच्छा, कथा धनुष भंग की तरफ चलें। एक निवेदन और आपसे करें। आप देखे होंगे बारात चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन बारातियों के बैठने की समान व्यवस्था होती है, लेकिन दूल्हा के बैठने की अलग व्यवस्था होती है। धनुष तो कंफर्म हो गया, सीता जी का पति कौन बनेगा अगर देखा जाए तो पहले कंफर्म है। सारे बाराती एक तरह बैठे हैं, अपने राम जी कहां बैठे? बोले सब मंचन ते मंचयक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर, बैठा रे महीपाल। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ऊंचे मंच पर बैठे हैं। जनक जी ने अपने सचिव से कहा कि जाकर के घोषणा करो, ये राजा महाराजाओं को जो बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है बताओ। इनका सचिव खड़ा हुआ और सचिव ने आकर के बताया कि दूर दराज से पधारे राजा महाराजाओं, क्योंकि सीता जी भी हाथ में बरमाला लेकर कुछ सहेलियों के सहित रंगभूमि में पधार चुकी हैं। रंगभूमि जब से पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ मोह का मतलब कुछ अन्यथा मत लेना आप लोग। कई लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी आचरित अनूपा। एक नारी दूसरी नारी के उसमें मोहती नहीं है, फिर यहाँ नर नारी कैसे मोहित हो गए? तर्क मत किया करो, संसार बड़ा तार्किक हो गया है, बिना मतलब का तर्क। सारी कथा में पूरा दिमाग यहीं लगा है। एक अर्थ बता कि मैं आगे बढ़ूं। भगवान का एक नाम है पगुधारी। जब भृगु महाराज ने लात मारा भगवान विष्णु के, तो छाती पर भृगु के चरण का निशान है पगुधारी, जिन्होंने भृगु महाराज के चरणों को धारण किया। तो रंगभूमि जब सीता जी और पगुधारी राम, इदम नवीनो भावः, देख रूप मोहे नर नारी। कब? जब रंगभूमि, जब सीता जी और पगुधारी राम जी जब पधारे, तो नारी राम जी को देखकर मोहित हो गई, और जो गंभीर राजा थे वो सीता जी को देखकर मोहित हो गए। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात मान के कथा आगे बढ़ो यार, कहाँ उसी में दिमाग लगाए। सचिव खड़े हुए, संबोधित किया, कहा दूर दराज से पधारे सभी राजा महाराजा। हमारे महाराज जनक ने, ये जो सचिव थे घोषणा करने वाले, उद्घोषक ने ये नहीं कहा कि जो राम जी के धनुष पर बाण चढ़ाएगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के गले में बरमाला सीता जी डालेंगी। कथा बिल्कुल उपसंहार की तरफ 20 मिनट बचा है, थोड़ी देर और बैठे रहो। यहां पर ये खुद ही मोहित हो गया। जो घोषणा करने आया है राम जी और सीता जी को देखकर इतना मोहित हो गया कि इसने भाव में आकर कह दिया कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा सीता जी उसके गले में वरमाला डालेंगी। ये मोहना है। तो कहते हैं जब घोषणा हो गई, सीता जी अपनी माता के बगल में जाकर के बैठी है, मैया सीता, राम जी गुरु जी के बगल में बैठे हैं। तब तक
शुरू हो गया स्वयंवर शुरू हो गया। एक उठा, अच्छा मान लिए वहां जितने लोग बैठे थे ज्यादा राजा नहीं थे, 10,000 मान लिया जाए, तो 10,000 राजा में पहला राजा उठा तो 9,999 राजा कहते हैं शंकर जी के दिव्यात दिव्य धनुष तुम चाहे जिससे टूटना लेकिन इससे मत उठना। अब बताओ बल किसका ज्यादा होगा, 9,999 वाले का कि अकेले का? राजा उठा, बड़ी देर से आया है, कुर्सी पे बैठा, धोती की लांग वांग सही किया। उसमें रामलीला में देखे होंगे, बड़ी देर से हमरो मन रहा, हमने का मौका मिल गया निपटाओ। देखियो कभी धनुष तोड़ने वाले, इधर पटके उधर पटके, उधर टांग उधर टांग, हाँ। और गए शिव जी के धनुष को प्रणाम किया, और कई कई तो छू नहीं पाए, चक्कर खा के धाम से गिरे। पीछे वाले राजा हंसे, भगवान शंकर सुने। तब तक ये गया अपनी जगह पे शर्मा के बैठ गया, जैसे दूसर उठा। तब तक फिर 9,999। और सबसे तारीफ की बात ये, वो गया जब नीचे गिरा तो शंकर जी के धनुष से कहता है, शंकर जी के दिव्यात दिव्य धनुष हमसे नहीं उठे तो कोई बात नहीं, हमको इसका कोई गम नहीं कि हमसे नहीं उठे, लेकिन ये जो हमरे पीछे आवत है इनहू से न उठे। बाबा ने कलम चलाया और लिख दिया, ए जी भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस कहीं बारा, लगे उठावन कराई नटारा, लगे उठावन कराई नटारा, सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन कराई नटारा। अब इस चौपाई पर भी बड़ी विचित्र व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि वो धनुष रहा कि पूरी पृथ्वी, 10,000 राजा एक साथ धनुष पे कैसे छुए होंगे। ऐसे सज्जन आज यहां बैठे हैं जिनको शायद गिनती नहीं पता होगी कि कितने कार्यक्रम करवाए बैठे हैं। वो लंबरदार बैठे हैं, हम निगाह गई इनके ऊपर बड़ी देर बाद, पाल जी के बगल में। चर्चा है भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। तो 10,000 राजा, तो पहले तो मैं वो भाव दे दूं जो मेरे गुरुजी देते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आप बताओ, एक लिख दिया जाए और एक के बाईं साइड में 5 जीरो रख दिया जाए या 3 जीरो रख दिया जाए, एक को क्या पढ़ोगे? अब बोलो, कुछ तो बोलो। 3 जीरो फिर एक, क्या पढ़ोगे? एक और एक लिख दिया जाए, फिर 1 जीरो बढ़ा दिया जाए, कितना हुआ? पढ़ते रहो, एक और बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, गजब। यही तो राम जी एक के पीछे जितने लगे हैं, जितने राजा हैं, ये सब है राम जी के पीछे वाले जीरो, और जीरो के आगे अपने राम जी हीरो। दुनिया में चाहे जितने बड़े बड़े हीरो, अपने राम जी से बड़ा दुनिया में कोई हीरो नहीं है। बजाओ ताली। एच का मतलब, जैसे कोई मेंटेन पहन के निकला, जरा क्रीम व्रीम लगा के, तो आदमी क्या कहते हैं? बड़ा हैंडसम है। यही तो कहते हैं, मेरे राघव से ज्यादा हैंडसम दुनिया में कोई नहीं। एच फॉर हैंडसम। हीरो की स्पेलिंग क्या होती है? HERO। तुरंत भाव पैदा हो रहा है। देखो कहां तक पहुंचते हैं, सुनो।
और कल तक तो फिटे कर देंगे। H फॉर हैंडसम, E फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, एवरीथिंग। H फॉर हैंडसम, दुनिया में मेरे राम जी से ज्यादा हैंडसम प्रमाण रामचरितमानस। और परनत छवि चाहता सब लोग, अवश्य देखी है देखन जोग। परनत छवि चाहता सब लोग, अवश्य देखी है देखन जोग। H फॉर हैंडसम, E फॉर एवरीथिंग, और मतलब रेगुलर। इनसे ज्यादा रेगुलर कोई नहीं हो सकता। राम जी से ज्यादा रेगुलर कोई नहीं हो सकता। एक मिनट में जब HER का अर्थ हम बता सकते हैं, एक तुम लोग जोड़ना, कल बताना O का मतलब, नहीं तो कल तक सेट करके लाएंगे। है? नहीं ओके नहीं चलेगा। तो भूप साहस 10 एक ही 12। राम जी है हीरो और के पीछे वाले जितने राजा सब हैं जीरो। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान एक भाव करते हैं, बड़ा सुंदर है। कहते इतना बड़ा धनुष पे 10,000 राजा कैसे हाथ लगाए होंगे। एक उपमा दे दूं, भागवत कथा में आपने सुना होगा, भगवान वामन राजा बलि के यहां पहुंचे। वामन भगवान कितने बड़े हैं? 52 अंगुल के। 5 मिनट मोबाइल रख दीजिए, बस 5 मिनट। वामन भगवान 52 अंगुल के। अंदाजा लगाना, जब 52 अंगुल के आचार्य जी, जब 52 अंगुल के भगवान थे तो उसी हिसाब से उनका पैर का पंजा रहा होगा, तो उसी हिसाब से उनका खड़ाऊ रहा होगा। और जब संकल्प किया राजा बलि ने, तो भगवान ने तल, तलातल, अतल, पितल, पाताल, रसातल, भूर, भुआ, स्वा, 3 लोग 14 भवन नाप लिया भगवान ने 2 कदम में। तो आप क्या जानते हैं कि वो छोटे से खड़ाऊ वाला पंजा नापा होगा भगवान का? वही भगवान जो 52 अंगुल के थे, वही भगवान श्री रामचरितमानस के लंका कांड में एक चौपाई मंदोदरी रावण से कहती है, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तो जो राम छोटे पैर में छोटा कड़ाऊ पहनते थे, लेकिन जब राजा बलि का 3 लोक नापे होंगे तो वो खड़ाऊ भी बड़ा होगा, जब पैर बड़ा होगा। ये धनुष कोई खिलवाड़ है? ये दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष पिनाक है। क्या है? पिनाक धनुष, दधीच की नाक की हड्डी का, मरा हुआ नहीं है, जिंदा है पिनाक धनुष, जो समय के साथ साथ घटता और बढ़ता है, जैसे भगवान का चरण घटता और बढ़ता है। इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? ना समझो कमेंट मारो तुरंत, बाबा समझ नहीं आ रहा, आओ बेटा काल फिर सुनो। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा, कह डगई न शंभु सरासन कैसे कामी, बचन सती मन जैसे। तब तक जनक जी को लगा कि हमें लगता है मेरी बिटिया सीता कुमारी रह जाएंगी। खाली देखने में बड़े बड़े वीर दिख रहे हैं, समय भी हो रहा है, क्या धनुष नहीं टूटेगा? जनक ने खड़े होकर कहा, क्या? बोले अब जन को माखे भटमानी, बुरा मत मानिएगा कोई, इधर से आके प्रसाद उठा लेना, बुरा न मानना। अब जन को माखे भटमानी, और कहा वीर विहीन मही में जानी। आवाज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, हमको लगता है ये पृथ्वी वीरों से। तजहुआस निज निज गृह जाहु, और लिखान विधि वैदेही विवाहु।
बुरा मत मानना, लेकिन हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए। जब राजा ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाहू, तो जितने राजा बैठे थे इनको लगा कि जनक जी कह रहे हैं कि आज नहीं टूटेगा धनुष, सब जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। लेकिन जनक जी का मतलब ये नहीं था। जनक जी का मतलब ये था कि अब विवाह नहीं होगा, जाओ अपने अपने घर। सब तो शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण जी लखन प्रताप बोले, लखन प्रताप बोले माँ के लखन कुटिल भई भऊ है। आदमी जब बहुत किटकिटाता है तो भौहें सिकुड़ जाती है। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है और रद पट फरकत नयन रिसौ है। कहीं न सकत रघुवीर लेकिन लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये जो जनक बोल रहे हैं अनुचित है। आप जैसे रघुवंशी बैठे हैं और जिस समाज में एक रघुवंशी बैठा हो, उस जनक ने कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी। अरे कहीं जनक अस अनुचित बानी, बोलो कहीं जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भानु पंकज भानु, सुनो भानु पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। लक्ष्मण बोले भैया अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, बंधु कई ब्रह्मांड उठाओ, बंधु कई ब्रह्मांड उठाओ। राजे घट जिमिदार उठोरी, राजे घट जिमिदार उठोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सकहु मेरु मूलक। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमानु। अगर आकर आज्ञा पा जाऊं तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूं, गेंद की तरह। जो राजा जनक जी के कहने पर कुर्सी से उठे थे सबने कहा बैठो बैठो, ये कल का छोकरा कह रहा ब्रह्मांड उठा लूंगा। कोई जाके पूछो इस छोटे से नौजवान से, जब पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा तो खुद कहां खड़ा होगा। यह कथा एक शिक्षा दे रही है। जितने नौजवान भाई बहन बैठे हो, अतिशय क्रोध कभी मत करो, और क्रोध करो तो उतना करो जिसमें बुद्धि भ्रष्ट ना हो। आदमी कभी कभी इतना तेज क्रोधित हो जाता है कि ये नहीं देख पाता कि पापा से बात कर रहे हैं, कि दुल्हा से बात कर रहे हैं, कि गुरुजी से बात कर रहे हैं, बस गुस्सा में आ गए। लक्ष्मण जी बोले काचे घट जिमि डारहु फोरी, आप आज्ञा करो। जैसे कमल के वृक्ष को हाथी आसानी से सरलता से उखाड़ लेता है, कहा भैया उसी तरह से मैं इस पिनाक धनुष को उठा लूंगा, और एक बार नहीं जो जन भारी पूरी पृथ्वी का मैं 100 परिक्रमा करके आऊंगा। और जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है, ऐसे इस पिनाक धनुष को मैं तोड़ फोड़ दूंगा। कहिए क्या करना है, आपकी आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष को ऐसे पकड़ के पूरे ब्रह्मांड को एक हथेली पर रख के ऊपर वाले सरगढ़ के लबड़ भास्कर चूर्ण बना दूंगा। लक्ष्मण ने कहा कहिए क्या करना है। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। राम जी ने कहा रुका रुका लखन प्रताप रुका। तुम यार बोलते हो तो बिल्कुल ओला बरसने लगते हो, धीरे धीरे बात करो। तुम पूरे ब्रह्मांड को जब घड़े की तरह फोड़ दोगे तो दुनिया क्या करेगी। लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर भी बड़ी बुद्धिमानी से बात किया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने ये तो नहीं कहा कि पाके घट जिमि डारहु फोरी, पक्के गले की तरह मैं नहीं फोड़ूंगा। मैंने कहा काचे घट जिमि डारहु फोरी।
और कच्चा घड़ा जब बच्चा फोड़ देता है तो कुंभकार फिर से पानी डाल के मिट्टी भिगो करके फिर से नया घड़ा तैयार कर देता है। मैं तोड़ दूंगा तो तोड़ दूंगा, जब निर्माण करता आप बैठे हो तो कृपा का पानी डाल के फिर से निर्माण कर देना संसार का, क्या दिक्कत है? काचे घटची में डारो खोरी। और कहा भैया सही बताऊं बाबा, अभी राम जी ने पूछा लक्ष्मण से कि ये बताओ ये इतनी ताकत लाओगे कहां से? गजब बोले लक्ष्मण जी। क्या बोले गुस्से में? बोले तोरो छत्रक दंड जिमी। छत्रक दंड जानते हो? बर्गर पिज्जा तो जानते हो, छत्रक दंड जानते हो? कोई जानता हो तो हाथ उठाओ। अरे राम राम, पजाऊ खंजर पूरा। अरे यहाँ कुछ लोग तो ऐसे बैठे होंगे जो हमारी कथा 20-20 बार सुने होंगे, फिर भी छत्र मेरी बेइज्जती खराब करा दी है। तुम्हें उठा देते यार, उठाओ हाथ। जानते हो तो कहीं नहीं उठा रहे हो? कई लोग सोच रहे होंगे जिनके बोलने से पूरा ब्रह्मांड हिलता हो, ऐसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं धनुष को कैसे तोड़ूंगा? तोड़ो छत्रक दंड जिमी। तो छत्रक दंड कोई ऐसा बड़ा होगा जिसको उठाने के लिए, जिसको खिसकाने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लानी पड़ती होगी तब उठता होगा। छत्रक दंड गांव की भाषा में कहते हैं कुकुरमुत्ता। छत्रक दंड माने कुकुरमुत्ता, जो कच्ची छत पे पैदा होता है, घूरे में पैदा होता है। कितना मजबूत होता है, खाली पगल से निकल जाओ तो पैंट की हवा लग जाए उसमें, खत्म। और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया तोरो छत्रक दंड जिमी। राम जी ने कहा इतनी ताकत कहां से लाओगे? तो बोले तब प्रताप बल नाथ, आपका प्रताप। और कहा भैया मैं कसम खाता हूं, अगर मैं छत्रक दंड की तरह तोड़कर चूर चूर न कर दूं तो जो न करो प्रभु पद शपथ और कर न धरो धनुष। लक्ष्मण जी ने कहा आपके चरणों की सौगंध भैया, अगर इतना न कर दूं तो जिंदगी में कभी धनुष और बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। और इतना कहते कहते लक्ष्मण का पारा गरम गरम, बाबा ने कलम चलाई। अरे लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगानी महिती गगनोले। सकोप बचन जब बोले, जगमगाई महिती गगनोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिहिया हरस जनक पहचाने। सकल लोग जब बोले, जगमगानी महिती गगनोले। लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगाई महिती गगनोले। कहा लखन सकोप वचन जब बोले, जगमगान महिती गज। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने थोड़ा शांत हो जाओ। अवधेश बोले लखन प्रताप ठहर जाओ बेटा, इतना तेज क्यों बोल रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है? अरे लक्ष्मण जी ने कहा ब्रह्मांड हिले तो हिले, जिनको मैं हिलाना चाहता हूं वो बिल्कुल जमे बैठे हैं, वो तो हिल नहीं रहे, और जिसे नहीं हिलाना चाहता हूं वो हिले डुले जा रहे हैं। राम जी ने कहा किसको हिलाना चाहता? तो कहा शिव जी के धनुष को पहले, और दूसरे तुमको। तो न तुम हिल रहे हो और न धनुषवा हिल रहा, पूरी पृथ्वी हाली जा रही है। क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को अगर कोई जगा सकता है तो जीव जगा सकता है। ब्रह्म को जगाने का काम जीव का है। लक्ष्मण जीव हैं और भगवान ब्रह्म है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं क्या करूं?
मैं तो किसी के सहारे बैठा हूं ना। जब देखा माहौल एकदम गर्म है, विश्वामित्र जी ने घड़ी देखा, मन में सोचा 10 मिनट बाकी, मुहूर्त बढ़िया। बाबा लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो बोले अति स्नेह मैं बानी। राम बेटा उठो, बेटा उठो राम। अरे उठो राम भंजो भव चापा, उठो तात जनक परितापा, जनक परितापा, उठो राम जाओ दरो चापा, तात जनक परितापा। उठो राम भंजो भव चापा, मेट तात जनक परितापा। उठो उठ राम जाओ। यहाँ पर एक चौपाई है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज में चले। अब मैं बता रहा हूं ना, जीवन में सब कुछ आप कर सकते हैं पर सहज नहीं हो सकते, सहज हो ही नहीं सकते। और जिस दिन आप सहज हो जाओगे उसी दिन से जीवन में सबसे बड़ा सुख आपको मिल जाएगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। एक निवेदन करके मैं बात आगे बढ़ाऊं, तुलसीदास जी की जो उपमा है, अकाट्य उपमा है, फिर उससे बड़ी उपमा कोई दे ही नहीं सकता दुनिया में। राम जी कितना सहज चले, बोले मत मंज बर कुंजर गामी। जैसे जंगल में मदमस्त हाथी मस्ती में चलता है, ऐसे मेरे प्रभु राम न गुस्सा न क्रोध न ललक, कुछ नहीं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम जी गए। यहां पर लिखा है कि सारे पितर पूर्वज देवी देवता सबको प्रणाम किया। यहां पर लिखा है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। बल्लभापुर में किसी ने हमसे पूछा था, गुरुजी जब गुरुजी विश्वामित्र सामने बैठे थे तो मन ही मन प्रणाम करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट प्रणाम कर लेते। आप लोग भी सुनो, गुरु विश्वामित्र को तो प्रणाम करके चले ही है राम जी, फिर ये मन ही मन प्रणाम किसको किया? अपने कुल गुरु वशिष्ठ को। राम जी ने यहीं से गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया। यहां पर मिथिला की सभी स्त्रियां निवेदन करती हैं कि जीवन में मैंने जितना पुण्य किया हो सब राम जी के शरीर में ताकत बनकर चले जाओ, लेकिन धनुष इन्हीं से टूट जाओ। सीता मैया कहती हैं, हे भोलेनाथ इन्हीं से निपट जाओ ना। शंकर जी के धनुष से कहती हैं कि तुम अपना भार हल्का कर दो। शंकर जी का हृदय, जोर से बोलो, पिघला। शंकर जी ने सीता जी से कहा कितने हल्के हो जाए, 2 किलो 10 किलो 50 किलो। अब सीता जी फंस गई। मन में सोची कि अगर मैं शंकर जी से कह दूं कि 1 किलो के बचो, तो ये तो सरकार को मैंने देखा है पुष्प वाटिका में केवल एक फूल तोड़े थे तो मस्तक से पसीना टप से चुआ था। इतने तो ये कमजोर है, कोमल है, और इस कठोर धनुष को क्या करेंगे? तो कहते हैं, सीता जी कहती हैं कि भोलेनाथ हम ये नहीं जानते कि आप कितना कम पड़ो, जितना मेरे राम जी से आप उठ जाओ आप उतने हल्के हो जाओ। तो कहते हैं, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा देख सब। राम जी तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य से क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? राम जी ने बीचों बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि बीच का मामला जबरदस्त होता है।
राम जी जान गए कि कलयुग के जो विद्वान पैदा होंगे वो सवाल खड़ा करेंगे कि जहां से धनुष टेढ़ा रहा होगा, कमजोर रहा होगा, तो किनारे से धनुष को राम जी ने पुट्ट से तोड़ दिया। बीच का मतलब क्या है? सतयुग, द्वापर, सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर। भगवान ने ना सतयुग में धनुष तोड़ा और न द्वापर में धनुष तोड़ा, बीचों बाच त्रेता में धनुष को तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु। ऐसे कई भाव दूंगा जब तक ताली बजती नहीं, और ताली कसम से तब बजाना जब तुम्हारा मन करे तब। इतनी मेहनत करके आता हूं फिर भी आप लोग सूखे रूखे बैठे रहते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश न ब्रह्मा के रूप में तोड़ा न शिव के रूप में तोड़ा, बीच वाले रूप में आकर तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने राम रूप में आकर धनुष को तोड़ दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान ने न पृथ्वी के उस कोने में जाकर तोड़ा, न पृथ्वी के उस कोने में जाकर तोड़ा, बीचों बीच मिथिला में जाकर धनुष को तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु। भगवान ने न पैरों के पास जाकर धनुष को तोड़ा, न सिर के ऊपर जाकर धनुष को तोड़ा, बीचों बात छाती से धनुष को तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। शिव जी के धनुष के टूटते ही, पिनाक के टूटते ही भगवान सूर्य का रथ की दिशा बदल गई। बाबा लिखते मानस में कि भरे भुवन घोर कठोर बाजित मार्ग चले कोल मही कोल पूरम कलमल सूर्य असुर मुनि कर काल दीन सकल विकल उतारहि गोदंड खंड हो राम तुलसी जयति जयति उचारहि। हाँ जयति जयति उचारहि। जब शिव जी के धनुष को तोड़ दिया तो प्रभु दो चाप खंड मही धार डाले, देख लोग सब भय सुखारे, सब जय जयकार करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब 1 मिनट मेरे पास है। परशुराम जी सुने पर असी सही सड़क में सीढ़ी लगाई है, को लगाई नंबर आ रहा है ना निकल, ये लिए तो उछल पाद लगाए हैं। लड़का जो घर में सारी तरह करे लागे तो तुम जान लियोगी कि नंबर आ गया। शाखा मृग गए बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। परशुराम जी को देखकर पहले लोग जाना नहीं चाहते, पहले लोग जा नहीं रहे थे, अब कोशिश भी करेंगे तो जा नहीं सकते। क्यों? देखत भगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। इशारे में बात हो रही क्योंकि गेट एक है। परशुराम बाबा तम कमाए, फरसा लिए, लाल लाल आंखें भौएं तरी जा रही, इधर धनुष उधर बाण इधर फरसा, भौएं खटपट खटपट, फिर समय तक कहीं निजनामा। किसी ने कहा परशुराम भगवान आए हैं, कोई बात बता रहा था, बात बताते बताते जब परशुराम जी को देख गया तो जैसे हाथ खड़ा था स्टेचू, और जिसको समझा रहे थे उसने पूछा क्या है, बतावें कैसे कि काल खड़ा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे भगुपति बिलो के सब भूप उठेगा। अरे बाप रे बाप, भगुपति बिलो के सब भूप उठेगा। अरे बाप रे बाप, भगुपति बिलो के सब भूप उठेगा। अरे बाप रे बाप, भगुपति बिलो के सब भूप उठेगा। आदमी को जब अचानक कष्ट होता है तो यही कहता है बैठे रहो कनपट्टी में किसी का मारो तो बाप कहना मत भूलो। अरे बाप रे बाप, भगुपति बिलो के सब भूप गए काप। अरे बाप रे बाप, भगुपति बिलो के सब भूप उठेगा। अरे बाप रे बाप। और अरे चमके लीलार, गायत्री का चमक चेहरे पे, अरे चमके लीलार ब्रह्म तेज के प्रताप। अरे
फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति के लोग सब फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। मोटे मोटे राजा के पीछे जो इनके जैसे पतले वाले राजा थे वो मुठभेड़ के पीछे घुसे जाए। कोई गाल लुकाए, अरे कोई गाल लुकाए। परशुराम भगवान की दृष्टि हम पे न पड़ जाए कहीं ये फरसा। कोई गाल लुकाए, कोई गाल लुकाए। कोई बैठे चुपचाप, कोई बैठे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे, करो कैमरा पीछे, कोई कोई बैठे जैसे सूख गया सांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति के लोग सब फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति के लोग सब फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अरे भगुपति लोग सब फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति के लोग सब फूटे कांप, अरे बाप रे बाप। परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी को जब गुस्से में देखा तो अगल बगल वाले राजा कहे 11 भले बज गया है, करो प्रणाम। तो किसी ने कहा कि हमारे बाबा के जमाने में ये एक तरफ से उड़ाए थे सबका चर्चा, हमको जानेंगे। किसी ने कहा परशुराम बाबा से अगर कल्याण चाहते हो तो तुरंत प्रणाम करो। तो कहा बात ये नहीं कि प्रणाम करो, बात यह है कि जो शीश इनके चरणों में झुकेगा पता नहीं उठेगा कि पड़े रहेगा, समस्या ये। तो कहा एक काम करो, अपने बाबा का नाम लेके प्रणाम करो। दूर अपने बाबा का नाम लियो, अपने बप्पा का नाम लियो तो प्रणाम लियो। बाबा मानस में कहते हैं कि पितु समेत हम चित्रकेतु के बेटा इंद्रसेन, पितु समेत अरे कहीं कहीं निज नामो नामा और लगे करन सब दंड। कहा हम मित्रसेन के बेटा चित्रसेन परशुराम जी का पहले जा नहीं रहे थे, अब जा नहीं सकते। परशुराम जी आए हैं, इधर उधर तमतमाए हैं और सब राजाओं से पूछा। जब शिव जी का टूटा धनुष देखा तो पूछा ये धनुष किसने तोड़ा? जिसने तोड़ा हो ईमानदारी से बाहर निकल आओ, नहीं एक के चक्कर में सबका मूड काटेंगे। सो बिलगाव बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय है सब निकल बाहर। राम जी सरलता में आए, लक्ष्मण जी ने आकर के परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाया है। विश्वामित्र जी और परशुराम जी दोनों मिले हैं और जब दोनों मिले तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को फरसा वाला हाथ चाहिए सीताराम करके छाती से छाती मिलाया। मौका देखकर राम जी और लक्ष्मण जी से दोनों से कहे बेटा करो प्रणाम, फरसा का खतरा नहीं करो। अब फरसा वाला तो कहते है ना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा बाबा ये बताओ तुम इतना ज्यादा चिल्ला काहे रहे हो? अरे यहाँ धनुष टूट गया, संबंध बनने वाला, बिल्कुल संबंध के करीबी मामला चल रहा, तुम आके दाल भात में मुंह सर जल्द चले गए बन के। तो कहा तुम ममता है काहे पे? तो बोले मेरे गुरुजी का धनुष है। तो बोले तो धनुष टूट गया तो टूट गया, तुम काहे टूटे जा रहे हो? बताएं। 1 मिनट मेरी बात सुन लो, अब मेरी इच्छा पूरी कर देना जिससे मेरी मेहनत साल हो जाए। पूरी बात सुनो पहले। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि धनुष टूट गया तो टूट गया बाबा, अब तुम काहे टूटे जा रहे हो बाबा? परशुराम जी ने कहा ये मेरे गुरुजी का है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले ये बताओ ये धनुष तुम्हारा है? बोले नहीं मेरे गुरुजी का है। तो बोले गुरुजी ने तुमको दिया था क्या रख रखाव के लिए? बोले नहीं। तो कहा जनक जी ने तुमको निमंत्रण में बुलाया था? बोले नहीं। तो कहा रख रखाव के लिए तुमको दिया नहीं, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं है, तुमको यहाँ बुलाया नहीं गया, तो सारा खेल चौपट करने तुम काहे चले आए? गलती तुम्हारी, लक्ष्मण ने कहा।
अब टूटे काहे जा रहे हो? धनुष टूट गया तो टूट गया, जो टूट गया है आप जाकर के उससे पूछो कि उसको टूटने का कोई दिक्कत बनी क्या? अब जरा ध्यान से सुनना। परशुराम ने लक्ष्मण से उनसे जाकर धनुष से पूछा, मेरे गुरुजी के पवित्र धनुष राम जी ने तुमको तोड़कर 2 खंड में कर दिया, तुम्हें टूटने का कोई गम है? पिनाक धनुष कहने लगा, हम एक थे, राम जी ने मुझे 2 खंडों में बांट दिया, मुझे टूटने का कोई गम इसलिए नहीं है कि हम टूट गए तो टूट गए, लेकिन राम जी और सीता जी दोनों को एक में मिला दिया, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। बोल रामचंद्र भगवान की। राम जी ने अपने दिव्य धनुष को दिया है। परशुराम जी राम जी को पहचाने हैं। मन शांत करने के लिए शंकर जी का भजन करने के लिए भगवान ने इनको उधर भेजा है। दशरथ जी ने पत्र भेजा है, जनक जी ने पत्र भेजा दशरथ जी के पास। अयोध्या में पूरी बाराती तैयारी हो रही है। पत्रकार वो लेकर के पत्र पहुंचा है और वहाँ अयोध्या में सब बारात की तैयारी कर रहे हैं। और कल भगवान मैया सीता और भगवान का विवाह होगा। कल और कल ही कोशिश करूंगा बड़े आनंद से विवाह उत्सव होकर के राम जी का वनवास की भी कथा कल तक हो जाए, क्योंकि 2 दिन की कथा बची है और राम राज्याभिषेक हर हाल में होना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। खाली तुम लोग कुछ न किया करो, कटी चबंडी न चढ़ाओ, लेकिन जयकारा और शांति गड़गड़ुआ रखो। हाँ, जब चले आवत खटपट खटपट 10 रुपया चढ़ाओ, 10 रुपये। कैमरा बंद करो। चलो क्या करें, चले हो गया बात। ऐसा समझ लीजिए बिना बताए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देहली, मति के फेर देहली, विपत्ति के तेर देहली, विपत्ति के तेर देहली, श्री भगवान रघुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रघुआ जगत के दाता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। न करो। तुम कहते हो कि तुम्हारे राम कभी झुके नहीं, तुम्हारे भैया कभी झुके नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा कि तुम्हारे भैया के जितने अवतार हैं जहां तक हम जानते हैं, एक ऐसा अवतार बता दो जिस अवतार में इनका विवाह हुआ हो। कोई एक अवतार बताओ। भाई कृष्ण अवतार तो राम जी के बाद हुआ। विनोदी सखिया कहती हैं, मीन कमठ सूकर नरहरी, बामन परशुराम वपुधरी। तुम्हारे भैया मीन रूप में पैदा हुए, मछली के रूप में। किस मछली से विवाह किया बताओ जरा। कच्छप रूप में अवतार धारण किया, बताओ कौन कछुवी के साथ विवाह किया। बामन रूप में आए तो कौन सी ब्राह्मण पुत्री के साथ विवाह किया। ना बामन रूप में अवतार हुआ, न परशुराम के रूप में अवतार हुआ। तुम्हारा विवाह हुआ कब? ये तो कहो हमारे मिथिला के राजा जनक की, ये आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो इस राम अवतार में सीता जी के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है। हरदी लग रही है। ये जनक जी महाराज की कृपा है, इसलिए राम झुक जाओ। अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो
तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। लेकिन राम जी नहीं झुके। सीता जी ने लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण, कहा जी, कहा याद है पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हारा मुकदमा लिखा था जब तुम हमारे उपवन में आए थे? तो बोले हाँ। तो कहा आज अब जजमेंट का नंबर है, आज सजा सुनाई जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा सुना दो मैया सजा। तो बोले सजा कोई नहीं है, तुम्हारे भैया थोड़ा सा झुक जाएं और उनके गले में बरमाला डाल दें, बस इतना कोई तरीका करो। लक्ष्मण भैया ने सोचा अब क्या करें। लक्ष्मण भैया राम जी के चरणों में दंडवत किए, प्रणाम किए, और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता मैया ने बरमाला डाल दिया। अब जब माला डाल दिया तो सीता जी राम जी की हो गई और राम जी सीता जी के हो गए। तो एक बार बड़े भाव से जयकारा हो जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। कल से बड़ी चिंता है लोगों के मन में कि 8वें दिन की कथा है, कथा बहुत बची है और गुरु जी कह रहे हैं कल कथा में राम राज्याभिषेक भी होगा, सुनो कथा। दूत गया चिट्ठी लेकर, दशरथ जी ने बारात सजाया, गुरुदेव वशिष्ठ को बैठाया और गौरी गणेश का ध्यान करके वहां से बारात चली। और जब बारात चली तो बड़े आनंद से बारात जब चली तो धीरे धीरे मिथिला के पास पहुंची। आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो भरत जी। भरत जी का मन गदगद, काहे कि शिव जी के उस पिनाक धनुष को जिसको 10,000 राजा इकट्ठा नहीं उठा पाए, हमारे भैया राम ने झट खिलवाड़ में उठाकर तोड़ दिया। एक रथ पर भरत शत्रुघ्न, दशरथ जी गुरुदेव, नाना प्रकार के बाराती वहां से चले हैं। गली में जो भी पूछता है भैया बारात कहां से आ रही है और कहां जा रही है, तो भरत जी कहते हैं अयोध्या से बारात जा रही है और मिथिला पहुंचने वाली है। भरत जी का मन बहुत खुश है। तो मिथिला का क्षेत्र जब पहुंचा तो मिथिलानियां बड़ी विनोदी स्वभाव की है। तो किसी ने भरत से कहा भरत बारात तो बड़ी विचित्र है, बाराती बड़ी बढ़िया है, लेकिन एक बात बताओ, हम लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं कि बारात बढ़िया, व्यवस्था बढ़िया, सब एकदम टंच है, लेकिन एक बात बताओ, इस बारात में कहीं दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भरत जी की सिट्टी पिट्टी गुम। भरत जी दौड़ के गए, गुरु जी से पूछा, गुरु जी मिथिलानिया तो पूछ रही दुल्हा कहां है? कहा बता मैं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत राम ही की अनुहारी। अब कोई पूछे तो बता देना हम ही है दूल्हा, क्योंकि जैसे राम तैसे भरत, जैसे लक्ष्मण वैसे शत्रुघ्न। बोले ठीक। अब कोई पूछा दूल्हा कहां है
तो भरत जी की तरफ इशारा करके कहे यही मेरे दुल्हा सरकार है। वशिष्ठो जी अपने मन में सोच रहे इनको दुल्हा बनाए हैं मिथिला के, तो दुल्हा तो बनाना पड़ेगा। किसी ने पूछा अच्छा दुल्हा हो गया, बाराती हो गए, विवाह की तिथि कौन सी है? अब बताओ, डेट कंफर्म नहीं है। बारात पहुंची, बड़ा स्वागत किया। बसन विचित्र पामड़े परही, देख धन धन मद परिहरही। अति सुंदर दीन है वो जनवासा, जहां सब कहूं सब भांति सुपासा। जनवास हुआ, अगवानी हुई, और अगवानी हो करके सारे देवी देवता नर नाग गंधर्व किन्नर सब भगवान का विवाह देखने आज मिथिला में पहुंच रहे हैं। मानस में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखा, अरे पुनि देखब रघुवीर विवाह, पुनि देखब रघुवीर विवाह, पुन देखब रघुवीर विवाहु। लेबो भली विधि लोचन लाहु, लेबो भली विधि लोचन लाहु। आज सारे देवी देवता जब भगवान को दुल्हा रूप में देखे तो आज सबसे ज्यादा अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं राजा जनक। राजा जनक कह रहे हैं जगत के जो पिता हैं, जगत के जो पति हैं, आज वो मेरे घर दामाद के रूप में आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इनको लगता है कि दुनिया में अब हमसे ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है। बगल में देखा तो कहते हैं भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। तो जनक जी को लगता है कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं। बगल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि भले जनक जी का भाग्य उदय हो गया, पर हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। जनक जी दो नेत्रों से देख रहे हैं और ब्रह्मा जी चार मूड़ आठ आंखी। तो ब्रह्मा जी को लगा आठों नयन जान पछताने, निरख राम छवि विधि हरसाने। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। जनक जी दुई आंखों से देख रहे हैं और ब्रह्मा जी बगल में आठ आंखों से देख रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आठों नयन जान पछताने, फिर भी पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बगल में एक देवता ऐसा बैठा है जिनके 12 आंखें हैं। बूझो कौन है? बूझो। 8 आंखों से ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी के बगल में शंकर जी के लड़का खडानन भगवान बैठे हैं, 6 मूड़ 12 आंखी। लेकिन सुरसेनप उर बहुत उचाहू, विधते डेवड़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी से डेवढ़ा आंखी वाले खडानन भगवान, फिर भी इनको पूर्ण प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बगल में जो बैठा है वो 15 आंखी वाला बैठा है। कौन? इनके बप्पा शंकर भगवान। शंकर भगवान पंचानन, और एक मूड़े में 3 आंखी, तो 5 थे 15। लेकिन शंकरौ जी सिटपिटाने का है, एक ऐसा बैठा है जिसके शरीर में आंखें आंखें। कौन? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के शरीर में 1000 हाथी, 1000 आंखें हैं।
1000 भग हो जाए, श्राप मिला है। और देव सकल सुरपति सिहाई, देव सकल सुरपति सिहाई, आजो पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सम को नाही। बाबा कहते हैं देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नहीं। देवराज इंद्र से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है कि दुल्हा सरकार को 1,000 आंखों से देख रहे हैं। और जब दुल्हा सरकार को बार बार देख रहे हैं तो सुनैना मैया को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि दुल्हे पर नजर लग जाए, क्योंकि सब लोग नजर टिकाए बैठे हैं, कुछ करो जुगाड़ बने तो सुनैना जी कहती हैं क्या, अरे ललन पर टोना जन को डारो, दुल्हे पर टोना जन को डारो, दुल्हे पर टोना जन को डारो, ललन पर टोना जन को डारो। मिथिलापुर नर नारी सब मिली, मिथिलापुर नर नारी सब मिली, मिथिलापुर नर नारी सब मिली, मिथिलापुर नर नारी सब मिली। अपने नैन समारो बने पर टोना जन को डारो, बने पर टोना जन को डारो, दुल्हे पर टोना जन को डारो। लावो रे कोई थाल बिछौना, लावो रे कोई थाल बिछौना, लावो रे कोई थाल बिछौना, लावो रे कोई थाल बिछौना। तड़पत जियरा हमारो बने पर टोना जन को डारो, बने पर टोना जन को डारो, दुल्हे पर टोना जन को डारो। सिया जी की मैया महारानी सुनैना, सिया जी की मैया महारानी सुनैना, राई लोन उतारो बने पर दुल्हे पर, वो बने पर टोना जन को डारो, दुल्हे पर टोना जन को डारो, बने पर टोना। जय हो। बने पर टोना जन को डारो, विविध भांति हुई हैं पहुनाई, और प्रियन काही अस सासुर माई। बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। भगवान का जब विवाह हो गया और विवाह के उपरांत एक चौपाई बाबा ने ऐसी लिख दिया कि एक ही चौपाई में पूरा विवाह हो गया। क्या लिखा, अरे जनक भवन कै शोभा जैसी, जनक भवन कै शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखे तैसी। बोले जनक भवन कै शोभा जैसी,
और गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। यहां मानस के बढ़िया जानकार लोग बैठे हो, अब भगवान की कथा को तो खूब पहचानने वाले बैठे हो। यहां पर तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि विवाह के दिन जैसे जनक जी महाराज के घर की शोभा है, वैसे ही गांव के घरों घरों की शोभा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिटिया का विवाह आपके घर में है तो माड़ो कहां बनेगा? आपके घर में, न कि पूरे सायपुर भक्तन में। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसी। बाबा कहते हैं जैसे सीता जी के विवाह के दिन जनक जी के घर की शोभा है, वैसे गांव के घरों घरों की शोभा है। तो विवाह जनक जी के घर हो रहा था कि पूरे मिथिला में हो रहा था? अब ये अपने आप नहीं लिखे हैं, हमको इतना ज्यादा टकटकी बांध के ना देखो। ये चौपाई तुलसीदास जी लिखे हैं, हम नहीं लिखे हैं। राम जी कलेवा खा रहे हैं, और राम जी जब कलेवा खा रहे हैं तो शंकर भगवान आए और राम जी सरकार से कहने लगे, प्रभु मंडप के नीचे बैठे हो, दामाद हो, आवाज आपकी कलेवा है, तो कुछ मांग लेना तभी भोजन करना। राम जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु तुमको भी जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे पास आते हो, और तुम हमसे कह रहे हो कि हम जनक से मांगे। दुनिया में किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो मेरी शरण में आता है कि राम जी मुझे दे दो, राम जी हमें दो, और तुम हमसे कह रहे हो कि मांगे। मांगे तुम आखिर क्या मांगे? शंकर भगवान ने कहा, प्रभु कभी कभी इसलिए मांगा जाता है कि मांगने से शोभा बढ़ती है। अच्छा आप लोग भी ध्यान से सुनो, आपके घर में दामाद आ जाए, दामाद, और मंडप के नीचे जैसे कलेवा का नंबर आए और थाली रखी जाए और वो इंतजार न करे और उठा के रसगुल्ला गप से मुंह में ढल ले, तो जो और लोग होंगे वो यही कहेंगे, भूखे चला था घर से का? अच्छा कहेंगे कि नहीं? शंकर जी ने कहा कुछ मांग लेना तब भोजन करना, नहीं तो मंडप की शोभा नहीं बनेगी। शंकर भगवान से राम जी ने कहा मैं नहीं मांगूंगा। शंकर भगवान गुरु जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुदेव देखो राम जी को समझाओ, समझाओ इसे, ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं मांगेंगे, और प्रभु बेइज्जती हो जाएगी अगर राम जी नहीं मांगेंगे तो। गुरुदेव आए, राम जी से कहने लगे, बेटा राम, राम कुछ मांग लेना तब भोजन करना। राम जी ने मन में सोचा, अब गुरु जी कह रहे हैं तो मांगने पड़ेगा, भाई गुरु जी की बात कैसे टल जाए। अरे वाह, माता जी जब चली गई उस दिन तो हमें अपार कष्ट हुआ, लेकिन ठाकुर जी की लीला देखो, पुनः बुला लिया गया। बड़ा खुशी हुई आपको देख के। गुरु जी ने कहा राम जी से मांगना पड़ेगा। अब राम जी ने सोचा कि जो गुरु जी ने कह दिया है तो मांगने पड़ेगा। तो राम जी के पास सुनैना जी आई, कह रही भैया मांगो, कुछ मांग लो। राम जी ने कहा मांगूंगा, अब मेरी मांग पूरी हो जाएगी मैं तभी खाऊंगा। जैसे सुना कि राम जी मांग रहे हैं, जनक जी महाराज का मन गदगद हो गया। ए गदगद, दुनिया को देने वाला आज मेरे आंगन में बैठा हमसे मांगेगा नहीं, ये मेरा मान बढ़ रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और वो राम मेरे मंडप के नीचे बैठकर अगर मुझसे मांग रहा है तो ये मेरी प्रभुता बढ़ा रहा है, मेरा सम्मान बढ़ा रहा है। जनक जी महाराज भागे और राम जी के पास आए, कहा प्रभु सब आपका है, दुनिया में सबसे कीमती धन बिटिया है। और जनक जी कहते कहते इनके नेत्र सजल हो गए और राम जी से कहने लगे, प्रभु क्या दे सकता हूं मैं, दुनिया में आप सबको देते हो, फिर भी मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए आप मेरे मंडप के नीचे बैठकर मेरी शोभा बढ़ा रहे हो।
बिटिया पराया धन होती है। दुनिया में, संसार में व्यक्ति हर कुछ दान दे सकता है, लेकिन अपनी संतान कोई किसी को नहीं देता। धन्य है वो माता पिता जो भरोसा करके किसी पुरुष के हाथ अपनी बिटिया का हाथ पकड़ाता है। जनक जी ने कहा महाराज मांगो, क्या मांगना है। राम जी ने कहा मेरे साथ मेरी अयोध्या से जितने अनमैरिज मेरे साथी आए हैं, इनका सबका विवाह करोगे तब हम भोजन करेंगे, वरना विवाह भोजन नहीं करेंगे। क्या मांगा? मेरी अयोध्या से जितने अनमैरिज मेरे साथी आए हैं, सबका विवाह करो। जो जिस जाति का था, जो जिस वर्ण का था, बरगन मिलाए जाने लगे। विवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गया। तो बाबा ने सोचा कहां तक लिखूं कि किसके किसके घर में वैवाहिक कार्यक्रम था, तो एक ही चौपाई में लिख दिया। अरे जनक भवन कै शोभा जैसी, जनक भवन कै शोभा जैसी, जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसी। देखो शब्द का उच्चारण करते समय भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ गृह गृह है, ग्रह ग्रह नहीं है। गृह माने घर, तो ग्रह माने ग्रह। जनक भवन के बेस डाल दी थोड़ा। जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखे तैसी। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखी तैसी। मंडप छाजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। चाकी काड़ी तेल मैन वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दाइज अमित न सकही कही, दीन विदेह बहोरी, और जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। दहेज दिया गया। जनक जी महाराज के भाइयों की जो बेटियां हैं, राम जी का विवाह सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मंडवी मैया के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति मैया के साथ संपन्न कराया गया। अब तो चारों दूल्हा चारों दुल्हन एक साथ बैठे हैं। चर्चा हो गई। मिथिलानियां कहने लगी दूल्हा तो सारे अच्छे हैं, दूल्हा में कोई कमी कहीं नहीं है, लेकिन आज धन्य है मिथिला। क्या कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में ए बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में ई बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके
के भाल सखिया चारों दुल्हा में ए बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया हाँ सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखेली सुनेली ना कान है अखिया न देखेली सुनीली ना कान है जुग जुग जोड़ी जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में ही बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया बाल वृद्ध नर सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में ही बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चार दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया चार दूल्हा में ही बड़का कमाल सखिया बोलो दुल्हा सरकार की कहते हैं चारों दुल्हा चारों दुल्हन बैठी हैं विश्वामित्र जी के पास सलाह करके सतानंद के द्वारा विदाई का मुहूर्त तय किया गया और जब विदाई का समय आया सुनैना मैया ने जो सीता जी को संस्कार दिया जो शिक्षा दिया अगर आज की हर मम्मी विदाई के पहले अपनी बिटिया को यह शिक्षा देने लग जाए क्या आनंद हो जाए। सुनैना जी सीता जी की विदाई से पहले कहती हैं सीता सास ससुर गुरु सेवा करिहो पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। बेटी जब तुम ससुराल जाना तो अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। खूब समझा बुझा के मैया सुनैना सीता जी से कहती हैं कि बिटिया वहां जाकर के सास ससुर की तो सेवा करना पर एक बात ध्यान रखना अपने पति का जो दिमाग है रुख वो भी समझते रहना। पति की अनुमति के बगैर कुछ मत करना। एक नया काम हो गया राम कथा में। ये कथा कहती है कि जब बिटिया की हरिओम हरिओम जब बिटिया की विदाई होती है तो बिटिया पक्ष वाले रोते हैं। बिटिया की मम्मी बिटिया के पापा बिटिया के भैया बिटिया के भैया सब रोते हैं। लेकिन सीता जी की एक ऐसी विदाई हुई दशरथ जी की आंखों में भी आंसू आ गया। केवल एक बात पर आंसू आया। जनक जी ने जब विदाई का समय आया तो दशरथ जी के पास जाकर के हाथ पकड़ करके कहा जनक जी ने दशरथ जी से कि राजन इस अपनी बिटिया को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरी बिटिया ने कभी यहां कोई काम काज नहीं किया।
उम्र भी ज्यादा नहीं है, बड़ी कम है। मेरी बिटिया को आप अपनी बिटिया की तरह समझना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। दशरथ जी रो पड़े और दशरथ जी ने कहा कि जनक जी, ये बेटी आज से पहले आपकी थी और आज से ये बेटी का बाप मैं हूं। मैं इसे बहू बना के नहीं, बेटी बना के ले जा रहा हूं। ये रामकथा कहती है कि आज भी अगर सास ससुर अपने घर में आई हुई बहू को बेटी की तरह सम्मान करें तो सीता कहीं कहीं नहीं है, हर घर में सीता आ जाएंगी, हर घर में सीता रहने लगेंगी। लेकिन एक बात बताएं, एक बार एक गैलरी में ससुर जी और बेटा माने बाप पूत चाय पी रहे थे। ध्यान से सुनना, जितनी सासुएं बैठी हैं ध्यान से सुनना। ससुर जी चाय की चुस्की लेते लेते तब तक रसोई में किसी कांच के बर्तन की टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। बाप ने अपने बेटे से कहा, जाके देखो किचन में कौन सा बर्तन था टूट गया। बेटे ने ध्यान नहीं किया। बाप फिर बोला, सुना नहीं तुमने, जाओ देखो किचन में किसने बर्तन तोड़ा। बेटे ने फिर ध्यान नहीं किया। तीसरी बार में बाप ने रख दिया कप और रख दिया पेपर, कहा मैं खुद ही देख लेता हूं। बेटे ने कहा, पापा तुम उठ के मत जाओ, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। क्यों? बोले जब बर्तन टूटा तो बर्तन के पीछे किसी की आवाज और सुनाई पड़ी क्या? बोले नहीं। बोले किसी के चिल्लाने की आवाज आपने सुना बर्तन टूटने के बाद? बोले नहीं। तो कहा फिर आप गुस्सा न हो ज्यादा, मेरी पत्नी ने नहीं तोड़ा है, ये कन्फर्म है। तो बोले मैं भी यहीं बैठा हूं, तुम भी यहीं बैठे हो, कैसे जान गए कि तुम्हारी पत्नी ने नहीं तोड़ा? तो कहा नाराज ना होना पिताजी, अगर मेरी पत्नी के द्वारा कोई नुकसान हो गया होता तो मेरी मम्मी मेरी पत्नी के ऊपर टूट जाती। बर्तन तो टूटा था लेकिन मम्मी मेरी पत्नी पर टूट जाती। कंफर्म है या तो मम्मी से टूटा या तो दीदी से टूटा, तभी पीछे से चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। नहीं समझ में आई बात? बहू टूट तोड़े तो झंझट बढ़े, बेटी तोड़ दे कोई बात नहीं, पापा फिर मार्केट से ला देंगे। संसार की हर सास चाहती है कि मेरे घर में सीता आए। यहां भी अगर पूछ लीजिए कि बहू कैसी चाहती हो, सब कहेंगे सीता जैसी चाहते हैं। तो तुम काहे मंथरा देवी बनी घूम रही हो? तुम भी कौशल्या बन जाओ, कौशल्या बन जाओ, सीता आ जाएंगी। विदाई हुई, बड़े आदर सम्मान के साथ बार बार सीता जी जाती हैं, कहीं जनक जी से लिपटती हैं, कहीं सुनैना जी से लिपटती हैं। निवेदन करूं, विदाई के समय ना जिस पड़ोसी से तुम्हारा खानदान न हो, बोल चाल न हो, मैं एक अपने अनुभव की बात करता हूं, लेकिन जब बिटिया की विदाई होती है ना तो पड़ोसी भी आड़े में जाकर रो लेता है, क्योंकि बिटिया की विदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती। और जरा पूछो बेचारी उस बिटिया से कि इतना क्यों चिपक चिपक के मम्मी से रोती है, क्यों दद्दा से रोती है? पहले तो लड़ा करती थी दद्दा से, फिर क्यों रो रही है? एक बात बता, मैं मम्मी का प्यार बेटे से ज्यादा होता है, लेकिन पापा का प्यार बेटी से ज्यादा होता है। पिता कहीं से भी लौटता है तो बेटे को न पुकार कर बेटी को पुकारता है। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार सुनकर अनसुना कर सकता है, लेकिन मेरी बिटिया मेरे इंतजार में बैठी होगी, पापा आए एक ठंडा गिलास का पानी उनको पिला दो। पुत्र पवित्र किए कुल दो। वो कोख कभी पवित्र नहीं मानी गई जिस कोख से बिटिया का जन्म नहीं हुआ। कोख ही वही पवित्र है जिस कोख से कन्या का जन्म हो जाए। बेटी क्या गजब है, जब तक पिता के घर रहती है तब तक पिता की मर्यादा इज्जत का ख्याल रखती है, और जैसे ससुराल चली जाती है तो अपने ससुराल का हिसाब किताब बनाने लगती है। दोनों घरों का इज्जत सम्मान केवल बेटी बचाती है, बेटा तो एको घर की इज्जत मर्यादा नहीं बचा पाता। पुत्र पवित्र किए कुल दो। जब सीता मैया की विदाई का नंबर आया तो कहते हैं सीय चलत व्याकुल पुरवासी।
हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। विदाई के समय में पूरी आज मिथिला सीता मैया की विदाई में साथ साथ जा रही है। विदाई का बाजा बजा, विदाई हुई। आज दोनों समधी अयोध्या की तरफ मिलकर के और जनक जी विदा कर दिए हैं और चारों भैया और चारों दुल्हन अयोध्या पहुंचे हैं। ये शंकर भगवान कहते हैं कि देवी सिय रघुबीर विवाह जे प्रेम गावहि सुनहि तिन कहूं सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। और यहीं से बालकांड समाप्त कर देते।